नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। तो कल हम लोगों ने सिख धर्म पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब शनिवार को पढ़ा था हम लोगों ने सिख धर्म और आज मंडे है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि यूपी PET में जो सिलेबस दिया था हिस्ट्री का, उसमें ये सब नहीं दिया है। मतलब एक तरीके से कहें तो पॉइंट नहीं किया गया है। तो हालांकि ये वीडियो जो है आपको उसी क्रम में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो UPSSC हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसी में ये सारे वीडियो मिल जाएंगे क्रमानुसार, ठीक है। तो भाई चलिए, और थंबनेल भी इसका मैंने चेंज कर दिया है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि खाली UPSSC PET वाले देखें, जिनको जिसका भी मन हो वो देख सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, ठीक है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 वंश आते हैं, जो 4 वंश पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो में। देखिए, ये संक्षिप्त वीडियो है, एक तरीके से कहें तो वनडे एग्जाम के लिए। आपको अगर मेंस लिखना है UPSC का या UPSC का या फिर किसी और, तो उसमें ये वीडियो इतना पर्याप्त नहीं है। ये क्या है कि मतलब एक वनडे एग्जाम के लिए है, एक संक्षेप में, क्योंकि हम लोग किसी भी वीडियो को, किसी भी टॉपिक को छोड़ना हम लोग नहीं चाहते, इसीलिए इसको भी कवर कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत 4 वंश आते हैं, संगम वंश, सलुब वंश, तुलुब वंश और आरवीडू बोलते हैं या आरवीडू वंश, ठीक है। 4 वंश पढ़ने हैं। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे हम लोग, तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य लगभग स्थापित कर ही रहता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ शासक आते हैं वो थोड़ा थोड़ा जो दक्षिण साम्राज्य उसको खो देते हैं। फिर आता है एक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको पागल सुल्तान भी कहते हैं, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये आते हैं। तो ये जो है दक्षिण साम्राज्य में फिर से अपना स्थापत्य जो है अपनी क्या कहते हैं कि अपने जो है पकड़ दबदबा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये ऐसी बात होती है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो शासक आते हैं फिर वो अपना साम्राज्य खोलने लगते हैं। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बताऊँ, कहाँ पे बताऊँ मैं आपको, एक सेकेंड रुको, इसको पहले रफ करते हैं, इसी पे समझो छोटा सा। देखो, जैसे ये एक राज्य है यहाँ पर भारत का, तो यहाँ पर एक कृष्णा नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये तुंगभद्रा नदी आ रही है, तुंगभद्रा, और ये कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। देखो दोस्तों, जो कृष्णा नदी के जो ऊपर का क्षेत्र है वो कौन सा है, वो बहमनी राज्य है, वो बहमनी राज्य है। और नीचे का जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका विजयनगर ये राज्य आता है, ठीक है। अब इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि देखिए बहमनी राज्य जो है वो ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो खिलजी वंश का यानी दिल्ली सल्तनत का जो है वहाँ पर शासन चल रहा है, और नीचे विजयनगर, और तब ये बहमनी जो है वो नीचे ही अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए इनके आपस में संघर्ष होता रहता है। बहमनी साम्राज्य को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य वाले क्या करते हैं, ये जो बहमनी साम्राज्य है इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि नीचे आएंगे तो नीचे तो महासागर है, इसको लेके क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई ये समझो। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक है, वो एक अभियान करता है कर्नाटक में जाके, जिसको बोलते हैं कंपली में एक अभियान करता है। कंपली नामक राज्य में अधिकार जो है करने के लिए ये एक अभियान चलाता है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 सेना नायक हैं, जिसका नाम है हरिहर और बुक्का, 2 सेना नायक हैं, ठीक है। और इनको मोहम्मद बिन तुगलक जो है बंदी बना के ले आता है दिल्ली में ले आता है, और यहाँ पर इनको कैद कर लेता है। फिर ये क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों को इस्लाम धर्म की शिक्षा देते हैं, मतलब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। तो ये लोग चालाकी से इस्लाम धर्म अपना भी लेते हैं। इसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। बाद में क्या ये कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि आप लोग जाइए दक्षिण भारत में जो है साम्राज्य स्थापित करिए, लेकिन वो अधीन किसके रहेगा, वो रहेगा दिल्ली सल्तनत के अधीन रहेगा, दिल्ली सल्तनत के वो अधीन रहेगा। जब मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था मोहम्मद बिन तुगलक, तब मैंने आपको बताया था ये वाली कहानी, लेकिन मैंने बताया था कि ये जो चीज़ है मैं आपको अलग से वीडियो में मतलब पढ़ाऊंगा, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो भाई ये क्या करते हैं, ये दक्षिण भारत आते हैं। दक्षिण भारत आने के बाद ये मुस्लिम होते हैं, जैसे ही आते हैं अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, और साम्राज्य स्थापित करके क्या करते हैं कि इनका देखिए एक नाम है विद्यारण करके एक नाम है, जो संत हैं, हिंदू के संत हैं, ठीक है, संत हैं। इससे ये फिर से हिंदू धर्म अपनाने की जो है शिक्षा या दीक्षा लेते हैं। तो जो विद्यारण हैं ये जो हैं हरिहर एवं बुक्का को हिंदू धर्म जो है अपनाने के लिए, यानी हिंदू धर्म अपनवाते हैं, क्या बोलते हैं,
हिंदू धर्म उनको कहते हैं स्वीकार करवाते हैं, ठीक है। विद्यारण्य ये ध्यान रखिएगा। तो इनके गुरु भी आप कह सकते हैं, तो विद्यारण्य के गुरु भी थे विद्यारण्य, ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी स्थापना हो चुकी है। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। सबसे पहले संगम वंश। संगम क्या था? इनके पिताजी का नाम, हरिहर एवं बुक्का के जो पिताजी इनका नाम था संगम, तो इसी के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। ये जितने भी वंश हैं, ये चारों वंश जो हैं आप देख रहे हैं, ये सब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो वो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने ही की थी। तो पहला वंश आता है संगम वंश, जिसके संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का, ठीक है। संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का है, हरिहर एवं बुक्का। 1336 से 1485 तक ये संगम वंश चलता है, ठीक है। और राजधानी क्या है? अनेगोडी। अनेगोडी राजधानी है। बाद में विजयनगर राजधानी बनाई थी, जो हम्पी यानी कर्नाटक में है। तो अनेगोडी जब थोड़ा बहुत इनका जो है शासन सही होने लगा तो विजयनगर को राजधानी बनाई थी। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। पहले राजधानी कौन थी? अनेगोडी, और दूसरी कौन थी? विजयनगर। अब देखिए इनका पहला प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम जो 1336 से 1356 तक शासक रहता है, और इसी के समय में बहमनी वंश के साथ संघर्ष जो है वो प्रारंभ हो गया था। इसी के समय जो रायचूर जो इलाका था, ठीक है, रायचूर जो क्षेत्र था उसको जो हरिहर प्रथम है ना, इसने जीत लिया था बहमनी से। इसके बाद देखिए क्या होता है कि 1356 से 1377 तक बुक्का प्रथम शासक बनता है। यहाँ पर भाई है, यहाँ पर बेटा नहीं बन रहा है, भाई बन रहा है। एक जगह और मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर भाई बनता शासक, ठीक है। तो ये बुक्का प्रथम जो है अगला शासक बनता है 1356 से 1377 तक। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी, ये पॉइंट याद करिएगा। और इसके समय में मधुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना की गई थी। देखिए हुआ क्या था कि जो बुक्का प्रथम है, बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र कंपन को मधुरा विजय के लिए भेजा था। बाद में इसकी पत्नी जो है उसने मधुरा विजयम नाम की पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हरिहर द्वितीय। अब आते हैं हरिहर द्वितीय। ये जो है हरिहर द्वितीय जो है यह बुक्का प्रथम का पुत्र है, बुक्का प्रथम का पुत्र है, इसका नाम है हरिहर द्वितीय। और यह पहला शासक था जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। मतलब क्या हुआ, अभी तक शासक ऐसे बहुत है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था, ठीक है। मतलब पहले हरिहर हुआ, बाद में बुक्का हुआ, लेकिन तब भी इसने क्या कि वो उन लोगों ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन हरिहर द्वितीय ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, स्थापित लिखा है ये, ठीक है। और इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया था, ठीक है। अब आते हैं देवराय प्रथम। देखिए जो पॉइंट मैंने लिखे रखे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस करके मैंने क्वेश्चन उठा के देखा है, ठीक है। देवराय प्रथम 1404 से 1422 तक आते हैं। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर एक नहर का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है, जिससे सिंचाई जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही थी और जो किसान थे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। और किसान को लाभ होता है तो अच्छा टैक्स मिलेगा तो जो साम्राज्य है उसमें काफ़ी समृद्धि होगी, काफ़ी विकास होगा। तो ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर जो एक बांध बनवाकर नहर का निर्माण किसने कराया था? वो करवाया था देवराय प्रथम ने, ठीक है। इसके समय में निकोलस कोंटी नामक एक इटली का यात्री विजयनगर आया था, जिसने काफ़ी तारीफ की थी विजयनगर साम्राज्य की। तो निकोलस कोंटी आपको याद रहेगा, निकोलस कोंटी जो है वो पहली बात तो इटली का यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था। फिर आता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है ये 1422 से 1446, ठीक है, 1422 से 1446 तक शासक रहता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक इसी को माना जाता है, ठीक है। और गजबेटकर इमादी देवराय की उपाधि धारण करता है। गजबेटकर मतलब क्या हुआ? हाथियों को मारने वाला। गजबेटकर किसकी उपाधि थी? और इमादी देवराय किसकी उपाधि थी? देवराय द्वितीय की ये उपाधि थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और यात्री आया है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है वो फारसी यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के। दोनों बातें याद रखिएगा, निकोलस कोंटी और देवराय द्वितीय, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। निकोलस कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा था, ठीक है। और देखिए इसी के समय में क्या होता है, आप एक क्वेश्चन आता है जो मैं लिखना भूल गया, इसका नाम था, क्या नाम था इसका? देखो श्रीनाथ। एक श्रीनाथ करके एक जो है तेलुगु कवि थे जो कुछ दिन इनके दरबार में रहे थे, क्योंकि जो देवराय द्वितीय का जो दरबारी कवि था उसके साथ कुछ बात वाला जो नहीं होता है, कुछ युद्ध टाइप से, वाणी वाला युद्ध, उसके साथ इसीलिए मतलब युद्ध वाड़ी जो हुआ था, मतलब वाड़ी वाला युद्ध हुआ था, उसमें देवराय द्वितीय के जो कवि थे उनको पराजित किया था। सम्मान में कुछ दिन ये वहाँ पर रुके थे। तो श्रीनाथ किसके दरबार में रुके थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रुके थे, ये ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब आते हैं सालू वंश। सालू वंश, देखिए सालू वंश कैसे हुआ मैं बताऊँ आपको। देखो संगम वंश का जो अंतिम शासक है, एक धार्मिक नाम था, उसका नाम था उसका विरूपाक्ष द्वितीय। तो विरूपाक्ष द्वितीय की जो है हत्या कर देता है, ठीक है, हत्या कर देता है, हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो है सलुव वंश की स्थापना की जाती है सलुव नरसिंह के द्वारा, ठीक है। सलुव नरसिंह ने इस वंश की स्थापना की थी, और जो संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा इमाड नरसिंह इसका पुत्र था, जिसको हराकर तुलुव वंश की स्थापना की गई थी, तुलुव वंश की। बस दो बातें याद रखेंगे सलुव वंश के बारे में, तुलुव वंश या तलुव वंश, ठीक है। 1505 से 1570 तक, 1505 से 1570 भी होता है, कहीं कहीं आपको 1565 भी दिखा होगा, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध जो है वहाँ पर ही तुलुव वंश की जो है नींव जो है खत्म मानी जाती है। अब तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वो वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव, देखिए जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की थी। और कृष्णदेव राय जो इनका एक भाई था, ठीक है, बाद में गद्दी पे बैठा 1509 से 1529, यानी 20 सालों तक, लगभग 20 सालों तक जो है विजयनगर साम्राज्य में बैठा था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख अगर शासक माना जाता है तो वो माना जाता है, मतलब पूरे विजयनगर साम्राज्य की, अगर पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख शासक माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को, ठीक है। इसमें बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी, जो चगताई जो है तुर्की भाषा में है, तुझके बाबरी। इसका वर्णन किया था, इसमें वर्णन में कृष्णदेव राय के बारे में बातें लिखी गई हैं कि दक्षिण भारत का सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक जो है बाबर ने खुद माना था, ठीक है। अब गोलकुंडा युद्ध, देखिए बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया था, तो एक था गोलकुंडा युद्ध में कुतुब शाह को इन्होंने कृष्णदेव राय ने पराजित किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसने आंध्र भोज, अभिनय भोज की उपाधि धारण की थी, आंध्र भोज और अभिनय भोज की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। और इसके शासनकाल में जो है तेलुगु साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ, इसलिए जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, या क्लासिकल युग कहा जाता है, ठीक है। क्लासिकल जो है युग कहा जाता है तेलुगु साहित्य का कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय ने, देखिए यहाँ पर लिखा भी नहीं है, भूल गया, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की थी तेलुगु भाषा में। किसने अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? वो की है कृष्णदेव राय ने, तेलुगु भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके दरबार में देखिए अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज। अब अष्टदिग्गज एक कवि का संग्रह, मतलब एक कवियों का मतलब एक समूह था। जैसे कि मैंने आपको मराठा में पढ़ाया था अष्टप्रधान, मराठा में मैंने आपको पढ़ाया था अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान क्या था? ये मंत्रियों का समूह था या मंडल था, ठीक है। लेकिन अष्टदिग्गज क्या था? अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जो कवियों का एक समूह था। तेनाली रामकृष्ण के बारे में आपने सुना होगा। तेनाली रामकृष्ण जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे, और इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। और हजारा मंदिर भी याद रखिएगा। नागलपुर शहर का निर्माण कराया था, और इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और बारबोसा जो हैं ये कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा की थी इन लोगों ने। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था, जिसका मंत्री था राम राय। और इसी के समय में तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। देखिए हुआ क्या था कि देखिए जो तालीकोटा का युद्ध है बहमनी और तुलु वंश के बीच में, यानी बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बहमनी जो है जीत जाते हैं और जो तुलु वंश के शासक है ये हार जाते हैं, यानी जो विजयनगर साम्राज्य है वो उसे हार का सामना करना पड़ता है। हार का सामना करने के बाद कम से कम 5 साल तक खींच खांच के कैसे ना कैसे ये जो हैं, ये सदाशिव जो हैं, किसी भी तरीके से सदाशिव जो हैं ये शासन चलाते हैं 5 साल तक। लेकिन ये जो राम राय हैं, जो इनके मंत्री थे, तालीकोटा के युद्ध में अगर विजयनगर साम्राज्य की या तुलु वंश के जो इनकी तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये राम राय कर रहे थे। और राम राय मारे जाते हैं, तो राम राय की तो मृत्यु हो जाती है, बचते हैं सदाशिव खींच खांच के किसी भी तरीके से 5 साल तक शासन करते हैं, ठीक है। 5 साल तक शासन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक है तिरुमल जो है ये राम राय का भाई है, ये सदाशिव को पराजित करता है। और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, आरविडू या अराविडू वंश की स्थापना होती है, जो 1570 से 1650 तक चलती है। ज़्यादा मतलब इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी पेनकोडा को बनाई थी, पेनकोडा को अपनी राजधानी बनाई थी।
हुआ क्या था कि जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे विजयनगर साम्राज्य के वो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आ गए थे, उन्होंने छीन लिया था। तो भैया बस कोई चीज़ ऐसी बची नहीं थी, इसलिए क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, पेनकोटा। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, पेनकोटा। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है विजयनगर साम्राज्य। बहुत ही छोटी क्लास रही है क्योंकि संक्षेप में मैंने आपको हर चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। क्योंकि कोई जितना मैंने पढ़ाया अगर उतना आप याद कर लेते हैं, मतलब तैयार कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे वीडियो की परीक्षा है, UPSSC PET में है, या कोई आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, UPSI वगैरह है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं बनेगा। मैंने बहुत सारे पेपर उठा के देखे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ, UPSC के जो लेवल के क्वेश्चन है वो इसमें मैंने कवर नहीं किए हैं, क्योंकि उनकी भी कहानी अलग से आपको बतानी पड़ेगी, तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी कोई देखता है नहीं, सपोर्ट करता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मन भी उदास रहता है और अलग अलग प्रकार के लोग राय देते हैं। जब आदमी असफल हो जाता है तो आलतू फालतू के लोग भी उसको राय देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज्य। बहमनी राज्य को भी एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेके आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, नहीं तो उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।